प्रोग्राम में अब बात जरा जम्मू कश्मीर की भी करते हैं, क्योंकि सूरत हाल इंतहाई तशवीशनाक और पिछले 24 घंटे मुल्क के लिए खराब तो गुजरे हैं, लेकिन यूनियन टेरिटरी भी इससे अछूती नहीं है। पिछले 24 घंटों में एक बार फिर फिगर्स 2000 के पार गए हैं। न सिर्फ 2000 को क्रॉस किया है, बल्कि केसेस अब तक के सबसे ज्यादा पिछले साल अक्टूबर के बाद अब तक की यह सबसे बड़ी तादाद है। और बात पहले जम्मू के इशफाक। बिल्कुल जी, मस्बत मामलों का जो रिकॉर्ड है वो कायम एक बार फिर हो गया। अगर कुल मिलाकर हम इतवार के दिन पर एक नज़र डालें तो 2381 नए मामले हमारे सामने थे और ये 2381 अफराद जो जांच के बाद पॉजिटिव पाए गए हैं, उसमें 21 मरीज भी लुक्मे अजल हुए हैं। यानी पिछले 24 घंटों के दौरान जम्मू कश्मीर में 21 मरीज लुक्मे अजल भी हुए हैं। लेकिन जब जम्मू की बात करते हैं तो जम्मू की सूरत हाल भी ज़्यादा बेहतर नज़र नहीं आ रही है, बल्कि लगातार कोरोना केसेस और कोरोना कैजुअलिटीज जो है वो लगातार बढ़ रही है। और कल भी जम्मू से मजीद दर्जनों केस जो है वो पॉजिटिव पाए गए हैं और उन पॉजिटिव केसेस के बीच कुछ लोगों की मौत भी हुई है। इधर जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा पर काजीगुंड के मकाम पर 110 गैर रियासती मजदूर जो है जो लद्दाख के लिए रवान दवा थे वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। लद्दाख उन्हें जाना था लेकिन वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इसी तरीके से 13 लोग ऐसे थे जो कुंभ के मेले से वापस आए थे, जिनमें 8 साबिक वजीर के अहल खाना है, उनके भी तस्दीक हो गई है जी, वो सब के सब कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। जम्मू की हम बात कर रहे हैं तो आपको ये भी बताते चले कि आदर्श एनक्लेव जो है वहाँ से 11, सीआरपीएफ हेडक्वार्टर में 6 और 3 एसडीएफसी एम्प्लॉयज भी कल फिरिस्त में शामिल हुए जो पॉजिटिव पाए गए हैं। लेकिन रोस्टर जारी कर दिया गया है। मैंने पहले ही कहा कि इन सब के बीच अब हमने हर एक चीज को देखना होगा, बिजनेस को भी देखना है, सिस्टम को भी देखना है, एस्टैब्लिशमेंट्स को भी देखना है। तो यही वजह है कि कल जम्मू एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से बाज़ाब्ता तौर पर यह कहा गया है कि अब किस दिन कौन सी दुकान खुलेगी। पहले था इवन ऑड पर या एक मार्केट खुली थी एक बंद, उसको अब तब्दील किया गया है और बाज़ाब्ता तौर पर रोस्टर निकाला गया है कि मंडे को कौन सी दुकान खुलेगी, ट्यूसडे को कौन सी खुलेगी। उससे यह उम्मीद लगाई जा रही है कि इससे बाजारों की ओर आने वाला रस जो है वो खत्म होता है। लेकिन ताज़ा तरीन तफसील क्या कुछ है और रात जम्मू के अंदर कैसे गुजरी है, सीधे चलते हैं जम्मू, जहां से विनोद कुमार जी हमारे सीनियर न्यूज एडिटर इस वक्त हमारे साथ ज्वाइन करते हैं। विनोद जी, बहुत शुक्रिया सर ज्वाइन करने के लिए। किस तरीके का सर आप देख पा रहे हैं, रात कैसे गुजरी है और जो पेशेंट्स लगातार फ्लो बढ़ रहा है, अब सूरत हाल क्या कुछ है और ये जो नया अरेंजमेंट किया गया है जिसको लेकर चैम्बर और दीगर लोग लगातार कह रहे थे कि जिस सिस्टम को अडॉप्ट किया गया वो सही नहीं है, इसमें तब्दीलियां की जाएं, और अब ये तब्दीली कल सामने आई, आज से एनफोर्स होगी, तो क्या कुछ आपको दिख रहा है जम्मू प्रोविंस के अंदर? देखिए गौर, अगर आपको बताएं तो ये जो कर्फ्यू लगा था, कोविड कर्फ्यू जिसको आपने बोला कि आज सैटरडे रात 8 बजे से आज मंडे सुबह 6 बजे तक रहा है, इसका कहीं ना कहीं असर देखने को मिला। बड़ी बात यह है कि लोगों ने खुद इसको ऑप्ट किया और खुद ही घरों से बाहर नहीं लगे। इक्का दुक्का शिकायतें आई, करीब 1 दर्जन FIR भी लगी है जिन्होंने वायलेट किया है, लेकिन कुल मिला के ये एक अच्छा पैटर्न था। अब दूसरी बड़ी बात है कि नया जो रोस्टर शुरू हुआ है, नए रोस्टर से कहीं ना कहीं लोगों को राहत मिलेगी, क्योंकि चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ये लगातार इस बात से बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रख रही थी कि 50% जो है दुकानें खुलेंगी, क्योंकि शादियों का सीजन है, तारा चढ़ा हुआ है, इन दिनों शादियां बड़ी हैं, तो जो लोग खरीदार होंगे अगर 50% दुकानें खुली होंगी तो ज्यादा तादाद में आएंगी, जिससे नुकसान हो सकता था। उनका ये था कि वीकेंड लॉकडाउन किया जाए, सैटरडे संडे को बंद किया जाए ताकि चेन को तोड़ा जा सके, ये उनके सुझाव थे। लेकिन आज जो इन्होंने किया कि ये दुकानें खुली रहेंगी यानी स्टेशनरी दिन खुली रहेगी, ग्रोसरी और बाकी जो एसेंशियल कम्युनिटी है इसकी दुकानें तो लगातार खुली रहेंगी, लेकिन बाकी सभी दुकानों को लेकर इन्होंने रोस्टर जारी किया। मुझे लगता है कि इससे भी थोड़ी राहत जरूर मिलेगी। अच्छा, ये तो एक साइड से है। दूसरा जो ट्रेसिंग का मामला है और टेस्टिंग का मामला है, उसे अब कितना तेज किया जा रहा है, क्योंकि जम्मू शहर से लेकर दूर दराज इलाकों तक, चाहे वो पुंछ रजौरी की बात करें, डोडा किश्तवाड़ की बात करें, हर इलाके से अब केस आना सामने हो गया है। क्या मैं ये मानूं कि ट्रेसिंग और टेस्टिंग का सिलसिला तेज हुआ, उस वजह से ये लहर ज्यादा बढ़ रही है अभी जम्मू के अंदर भी? देखिए गौर, ये भी कहा जा सकता है कि पहले इतनी ज्यादा तादाद में टेस्टिंग नहीं हो रही थी, अब इतनी ज्यादा रैंडम टेस्टिंग हो रही है, कहीं भी आपको रोक करके टेस्टिंग की जाती है, तो ये भी एक कारण हो सकता है। दूसरा, जिस तरीके से ऐसा पैनिक हो गया है कि ये वेव सेकेंड बड़ी घातक है, तो लोग जिनको थोड़ा सा भी सिम्टम्स जिनको नजर आते हैं वो तुरंत जाकर के हॉस्पिटल में RT-PCR भी करवा रहे हैं या दूसरा
रैपिड टेस्ट भी करवा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि टेस्टिंग एक कारण है। दूसरा एक एस्पेक्ट इसका ये भी है कि वैक्सीनेशन भी लगातार बढ़ती जा रही है। वैक्सीनेशन का काम भी बड़ी तेजी से, अब 1 मई से आप देखेंगे अबव 18 वालों को भी वैक्सीनेशन शुरू हो जाएगा। यानी बड़े पैमाने पर युद्ध स्तर पर एक आफत का दौर इस वक्त चल रहा है। इस आफत के दौर में लोग अगर सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करेंगे, मास्क पहन के रखेंगे तो बच सकते हैं, अदरवाइज कहीं ना कहीं बड़ा घातक साबित हो रहा है। अच्छा जी, कल हमने देखा था जब कोरोना कर्फ्यू लगाया गया था तो लखनपुर से आखिरी गांव तक ये लग रहा था कि सब कुछ सन्नाटा है और सब कुछ जनाब इसी तरीके से चलेगा। क्या उसमें थोड़ी सी राहत है? लोग हाईवे पर चल रहे हैं या कर्फ्यू बड़ी स्ट्रिक्टली इन्फोर्स किया जा रहा है जम्मू के अंदर? देखिए, मैंने पहले भी कहा और अब भी ये कह रहा हूँ कि इतनी सख्ती करने की जरूरत नहीं पड़ी, और जहां जहां जरूरत पड़ी वहां FIR भी लगाए हैं और इसका कॉग्निजेंस भी लिया गया है। इतना सख्ती जैसे कटीली तारें लगाई जाती है, कहीं कहीं पे कटीली तारें लगाने पड़ी क्योंकि लोग समझते हैं कि इस जो कोविड कर्फ्यू की क्यों जरूरत है और क्यों इसको नाफिज किया गया है। तो घोर इस तरह से आप सोचे कि लाठियां लेकर के पुलिस वाले खड़े थे, ऐसा नहीं, लोग फॉलो कर रहे थे, ये अच्छी बात है। बहुत शुक्रिया जी विनोद जी हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। सीधे श्रीनगर चलते हैं जहां से हमारे साथ सनम एजाज ने भी ज्वाइन किया है, क्योंकि मोहल्लिक ये जो वायरस है कि दूसरी लहर से घबराने की जरूरत नहीं है, ये आलमी इदारे भी मान रहे हैं, क्योंकि उनका मानना है कि भारत में कोरोना का फैलाव खतरनाक सूरत-ए-हाल इख्तियार कर रहा है, लेकिन इससे बचा जा सकता है। इज्तिमात को महदूद किए बगैर कोई दूसरा रास्ता नहीं है। एक तरफ से इज्तिमात को महदूद किया जाए और दूसरी तरफ से वैक्सीन कारी के अमल को जो है वो तेज किया जाए, इस तरीके की बात जो है वो कही जा रही है। और वैक्सीन लेने के बाद इन्फेक्शन जानलेवा नहीं हो सकता है, ये माहिरीन मान रहे हैं। श्रीनगर के अंदर भी सूरत हाल इंतहाई तशवीशनाक। गुज़श्ता 16 दिनों के दौरान 7200 से ज्यादा केसेस रिपोर्ट हुए हैं। आज तक कोविड से जिले के अंदर 500 से ज्यादा मौतें भी हो चुकी है, चूंकि 2100 के पार पहले ही आंकड़ा पहुंच चुका है यूनियन टेरिटरी के अंदर, और 50 से ज्यादा ऐसे इलाके श्रीनगर के अंदर भी शुमाली कश्मीर के बाद या शुमाली कश्मीर से पहला नंबर श्रीनगर का आता है, जहां पर माइक्रो कंटेनमेंट जोन्स बढ़ाए गए हैं। मजीद माइक्रो कंटेनमेंट जोन्स नॉर्थ कश्मीर के साथ साथ सेंट्रल कश्मीर में बनाए गए हैं। और जो 16 दिनों की सूरत हाल है कश्मीर वादी के अंदर, श्रीनगर जिला सर-ए-फहरिस्त रहा है। बारामूला भी 2 नंबर पर आता है। शरह अमवात की जब बात करते हैं तो यहां पर भी इजाफा हुआ है, लेकिन अब तक 7212 पॉजिटिव केसेस पिछले 16 दिनों के दौरान। और खतरनाक सूरत हाल यहां पर यह है कि 5820 एक्टिव पॉजिटिव केसेस इस वक्त श्रीनगर जिले के अंदर आज की डेट में भी है, जब आपको लेटेस्ट फिगर्स आपके सामने रख रहे हैं। पिछले अगर 16 दिनों की सूरत हाल देखें तो 11 अप्रैल को श्रीनगर के अंदर 362 केसेस आए, 12 अप्रैल को 303 पॉजिटिव केसेस रिपोर्ट हुए, और आदादोशुमार ये भी बताते हैं कि 13 अप्रैल को 423 और 388 केसेस 14 अप्रैल को सामने आए। श्रीनगर के अंदर 418 केसेस और 407 केसेस बिलतरतीब 15 और 16 तारीख को सामने आए। इसी तरीके से अप्रैल की 17 तारीख को 319 पॉजिटिव केसेस रिपोर्ट हुए। 18-19 अप्रैल को 520 और 383 बिलतरतीब केसेस रिपोर्ट हुए हैं। 20 अप्रैल 647 पॉजिटिव केसेस, जो पिछले तमाम रिकॉर्ड टूटे थे श्रीनगर जिले के अंदर। 21 अप्रैल को जो केसेस सामने आए उनमें भी 612 तक तादाद पहुंच गई। लेकिन आज जो पिछले 24 घंटे गुजरे हैं, इनमें 591 केसेस पिछले 24 घंटों में सिर्फ श्रीनगर से सामने आए हैं। के लिए आपको बराह रास्त श्रीनगर लिए चलते हैं। सीनियर न्यूज एडिटर सनम एजाज हमारे साथ हैं। सनम, 34 घंटे का कर्फ्यू, वीकेंड कर्फ्यू जो था वो फिलहाल खत्म हुआ है, लेकिन ओवरऑल इस वक्त सिचुएशन श्रीनगर जिले के अलावा पूरी वादी के अंदर क्या कुछ है, शुमाल जुनूब के अंदर? अभी आपने तादाद शुमार जो बता ही दिए थे श्रीनगर शहर के, और ये मार्च के महीने में जहाँ 600 थे वहाँ अब 6100 पर आ चुके हैं इन 15 दिनों में।
तो ये साफ बयान करता है कि सिचुएशन क्या है। कश्मीर वैली में अगर देखा जाए तो शोपियान ही एक ऐसा जिला है इस वक्त जहां जो केसेस की तादाद है वो कम है। अदरवाइज वैली का हर जिला, हर जगह पे कहीं न कहीं इस तरह के मामला थे और हर गांव से, देखिए टंगाल जैसा इलाका जो लाइन ऑफ कंट्रोल से है वहां पे भी डेथ कल हुई है। तो ये सिचुएशन कश्मीर की है और इस सारी सिचुएशन में श्रीनगर हो, बडगाम हो, बारामूला हो, यूं तो श्रीनगर पहले नंबर पे है जहां 500, 400 रोज के साथ ही, दूसरे नंबर पे बारामूला है। लेकिन एक और अच्छी खबर है, पिछली बार जो कोविड फर्स्ट वैक्सीन हुआ था तब बांडीपोरा के हर गांव से ब्लास्टिंग होती थी, लेकिन अब की बार एहतराम है कुछ बांडीपोरा से अच्छी खबरें आ रही हैं, वहां केसेस हैं पॉजिटिव, लेकिन वो तादाद जो पिछले साल की नहीं है। और आपको बताऊं, नाम सरकार ने सेमी कंटेनमेंटेड जोन दे दिया हमारे जो डिजास्टर मैनेजमेंट है, लेकिन उन सेमी कंटेनमेंट जोन में हालत वही है जो पिछले साल रेड जोन की होती थी, उसी तरह की प्रकाशित की गई है। तो अब इनका नाम बदला गया है, वहां की सिचुएशन जो है वो इन जोन की, जैसे मैं आपको बताऊं अभी जी अभी श्रीनगर के नजदीकी इलाके वहां पे कमरवाड़ी के इलाके में, वहां लगभग पिछले साल अगर कहीं पे 5-8 केसेस आते थे तो उस एरिया को रेड जोन या उस एरिया को आज की डेट का सेमी जोन बताया जाता था। लेकिन आज वहां इन एरियाज में 10 नहीं 20 नहीं 30 केसेस आए हैं उन इलाकों में और उसके बाद उन इलाकों को सीज किया गया। तो सिचुएशन बहुत वर्स्ट है, बहुत खतरनाक है। और इस सबसे बड़ी सिचुएशन में एक चीज है, जहाँ सरकार ऑक्सीजन वगैरह के हवाले से इकदाम कर रही है और बहुत ज्यादा अच्छे लेवल पे हम कह सकते हैं कि सिर्फ 10 दिन में जो हमारा इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है उनमें, लेकिन कश्मीर से जो रेमडेसिविर है और उसके साथ साथ जो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स है उनको माजारू से उठा के दिल्ली ले जाना, वहां ब्लैक में फरोख्त करना, ये सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती है। क्योंकि रेमडेसिविर कश्मीर में है, दिल्ली में शॉर्ट भी है, यहाँ से उसको कुछ एलिमेंट्स है, हर वर्ग एलिमेंट इस तरह के, तो उसको खबरें हमारे पास आ रही है कि ये ऑक्सीजन कंसंट्रेटर इम्पोर्टेंट है कि कल सोशल मीडिया पर कुछ वायरल वीडियोज हो रहे थे कश्मीर को लेकर और ये बताया जा रहा था कि कोविड केयर अस्पताल जो बनाया गया है SMHS अस्पताल, वहां के कोविड वार्ड के अंदर कोविड प्रोटोकॉल की खिलाफ वर्जियां थी। एक बेड पर 2-2, 3-3 हो सकते हैं क्योंकि सिचुएशन ऐसी है हमारी, उस पर कोई एतराज नहीं, लेकिन अंदर अटेंडेंट्स की बड़ी तादाद मौजूद होना और उनमें बहुत सारे लोग बिना मास्क के घूम रहे थे, ये क्या हम कोरोना के साथ खेल रहे हैं या खुद को उसके आगे सरेंडर करके बोल रहे हैं आइए जनाब जो कुछ करना है आप कर लीजिए, हम तैयार हैं? देखिए गौर भाई, एक चीज बतानी पड़ेगी, मैं आज रात को कल आफ्टरनून से कल 2 बजे लेके आज तैयारी के वक्त तक इस हॉस्टल में था। SMS हॉस्टल में खुद था क्योंकि मेरा फैमिली मेंबर इस सारे हवाले से वहां पे था। तो आपको बताऊं जो कुछ सोशल मीडिया पे वो दिखाया जा रहा था, क्योंकि मैं सब मामला पे नजर रख रहा था, देख रहा था आसपास क्या हो रहा है, और उसमें मुझे नहीं लगा जो कुछ उस जो वीडियो दिखाया जा रहा उसमें बताया जा रहा था कि मैंने क्योंकि मैं थोड़ा बिजी था उसमें, उस टाइम वो वीडियो मैंने नहीं देखा, बाद में देखा कुछ बता रहे थे अभी का वीडियो, मुझे नहीं लगा कि वो कल का वीडियो है, शायद वो पिछले साल को समझ, क्योंकि कल जिस हिसाब से मैंने कल उस हॉस्टल में, क्योंकि उसी हॉस्टल में था, वो SMS हॉस्टल की बात कर रहे थे, मैं उस हॉस्टल में था, मैंने देखा कि लोग खुद एहतियात कर रहे हैं। और मुझे मैं 1-2 जगहों पर खुद बताऊं, मैंने एक सिंगल मास्क पहना होता, मुझे लोग खुद आगे कि आप मास्क डबल पहनिए, मुझे दूसरों ने ऑफर की मास्क डबल पहनिए। तो ये वहां पे फिर उस तरह का वीडियो, क्या वो वाकई कल ही का था या वो पिछले साल का कोई है, अभी उसका मुझे उतना नहीं है, लेकिन मैंने अगर मुझे वहां पे जज रखा जाए, हाँ एक मुसीबत अस्पतालों में एक और आ चुकी है, वो हमारी इंतजामिया को देखना पड़ेगी। हर मोबाइल वाला आके जर्नलिस्ट बन जाते हैं अस्पतालों में, डॉक्टर के सामने मोबाइल खड़ा कर देता है, उन्हें काम नहीं करने देता है, ये बहुत बड़ी परेशानी है हो रही है। जो हम कल अस्पतालों में देख रहे थे वहाँ OPD वगैरह तो नहीं चले थे, लेकिन इमरजेंसी केसेस में ये चीजें वहां देखने को मिल रही थी। बहुत शुक्रिया सनम एजाज हमारे साथ श्रीनगर से ज्वाइन करने के लिए। फटाफट से आपको यह भी बताते चले कि अब इंतजामिया ने जो ताजा हुक्मनामा जारी किया है उसके तहत कितने बजे से कितने बजे तक पाबंदियां रहेंगी, लेकिन आज भी जो कल आप पाबंदियां देख रहे थे, सफरी पाबंदियां आयद की गई थी, वो फिलहाल बरकरार रहेंगी, लेकिन तौसी कर दिया गया है कर्फ्यू टाइमिंग के अंदर भी। जी आसिफ। बिल्कुल, पिछले 24 घंटों की सूरत हाल जो है वो आपके सामने हम रखें, चूंकि केसेस जो पहले हम आपके सामने रख रहे थे जम्मू और कश्मीर के अंदर की सूरत हाल, ओवरऑल यूनियन टेरिटरी के अंदर 2300 से ज्यादा केसेस पिछले 24 घंटों में रिपोर्ट हुए हैं। और इन्हीं के बीच में इंतजामिया की तरफ से अब जो म्युनिसिपैलिटी है या फिर अर्बन जो म्युनिसिपैलिटी के हुदूद वाले एरियाज हैं उनमें इंतजामिया की तरफ से जो पहले नाइट कर्फ्यू लगाया गया था, रात के कर्फ्यू में 2 घंटे तक की तौसी कर दी गई है, 2 घंटे उसको बढ़ाया गया इंतजामिया की तरफ से, टाइमिंग चेंज की गई है। ये तमाम अजला के लिए इंतजामिया की तरफ से रखा गया है। बढ़ते